हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बायोलॉजी टीचर आ चुकी हूँ आपको आगे के नोट्स देने। तो ये एपिसोड 5 में हम आगे देखेंगे कि हमें आज क्या क्या नोट्स बनाने हैं। पिछले एपिसोड में हमने हेटरोट्रॉफी के टाइप्स देखे थे, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो अब आज हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन से। अब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड फूड इनटेक किया जाता है माउथ के थ्रू। अब वो माउथ अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरह से होता है। अब ये इन्वॉल्व करता है जो इनटेक ऑफ फूड, इसे हम इनडाइजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। इसके होते हैं पूरे 5 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, यानी हम जो मुंह में फूड लेते हैं डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना, डाइजेशन जो होता है वो माउथ से शुरू हो जाता है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट हो जाते हैं जो हमारे माउथ में अब्जॉर्ब कर लेते हैं काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स। उसकी ह्यूमन पे हम अलग स्टडी करेंगे, हम अमीबा पे, पैरामीशियम में, सब में हम स्टडीज़ करेंगे आगे डिटेल। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन जो हमने देखा कि मुंह से खाने के लिए जो फूड यूज़ होता है। डाइजेशन जो ब्रेक डाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो वो डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन ये जो ब्रेक डाउन हो गया फूड, ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने ले लिया, तो अब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा उनके थ्रू और ब्लड स्ट्रीम्स में, यानी ब्लड में चला जाएगा ताकि ये और भी उसमें फैल जाए पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स। एसिमिलेशन, अब इन जो न्यूट्रिएंट्स फैले हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब इसका यूज़ करेगी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इजेशन, अब वेस्ट फूड जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती वो थ्रो आउट हो जाएगा इजेशन के थ्रू। ये 5 स्टेप्स हमने देखे। अब इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को एनिमल्स में जो होता है उसे हम एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि ये मेनली एनिमल्स में होता है। और इसके और 3 टाइप होते हैं, अमीबा, पैरामीशियन और ह्यूमन बीइंग। होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन की हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे बहुत ज़्यादा, और इन तीनों की हम डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अब हम आ जाते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपने न्यूट्रिएंट डेड डिकेइंग प्लांट्स या फिर एनिमल मैटर से भी। इसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो सड़ी गली चीज़ों से, उनमें जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके खाना खाता है। अब आपने देखा होगा सड़ी गली चीज़ों में सीमित तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा, वो उसे लेगा और जैसे ही उस सड़ी गली चीज़ में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होगा तो वो चला जाएगा, मतलब वहाँ पर स्टे नहीं करेगा ज़्यादा देर तक। इसके काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। ब्रेड मोल्ड्स, उस पर फंगी लग जाता है क्योंकि ब्रेड ख़राब हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, अब वो सड़ जाता है तो उस पर फंगी लग जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो फूड मटेरियल होते हैं ये अपनी बॉडी के आउटसाइड डाइजेशन करते हैं, उन्हें इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें इजेशन भी नहीं करना पड़ता वेस्ट मटेरियल का। अब ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, तो उसे हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं या फिर डिकम्पोजर्स। इसका एग्जांपल मैंने दिया अभी, ब्रेड मोल्ड में जो राइजोपस लगता है एक तरह का फंगाई, मशरूम भी फंगाई है, एगेरिकस, यीस्ट और भी कुछ बैक्टीरियाज भी इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड को किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, पर वो सड़ी गली या मरी हुई चीज़ें नहीं होती, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, या तो उसके ऊपर रहता है या फिर उसके अंदर रहता है और उसको मारता नहीं है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं उससे, तो उसको बिना मारे ही अपना काम करता है। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैरासिटिक, एक एंडोपैरासाइट्स और एक एक्सोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, एक लिविंग होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टेपवर्म, एस्कैरिस, इंटामीबा। तो ये क्या होता है, अब स्टमक में आपको होता है ना, कई बार पेन होता है बहुत ज़्यादा और आप इलाज भी करवाते हो, तो इसमें क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट में कई बार टेपवर्म साथ में चला जाता है फूड के साथ, और वो आपकी बॉडी में जाके स्टमक में स्टिक हो जाता है उसकी एक वॉल पर और वहाँ से अपने न्यूट्रिशन लेता है।
और ऐसे ही एक्सोपैरासाइट्स होते हैं जो पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं बॉडी लिविंग होस्ट के ऊपर, जैसे कि जुए वगैरह, लीस्ट, टिक्स, माइट्स, लीचेस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब दो तरह के हमने एक्सेप्शंस देखे हैं, कैस्कूटा एक जो प्लांट है और दूसरा प्लांट, दोनों प्लांट है ये कैस्कूटा और होस्टोरिया। तो ये क्या होता है इसमें, कैस्कूटा जो और किसी पैरासिटिक प्लांट, मतलब कैस्कूटा येलो रंग का होता है और ये बेल जैसा होता है क्योंकि ये अकेला ग्रो नहीं होता, एक पेड़ के साथ साथ ग्रो होता है, ये उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। अब फोटोसिंथेसिस तो इसमें होता नहीं, तो इसलिए ये किसी और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स लेता है। और होस्टोरिया ये अपनी रूट्स को ज़्यादा लंबा कर लेता है, उसको मॉडिफाई कर लेता है जिससे रूट्स अलग हो जाती है, और वो रूट्स किसी और प्लांट्स की रूट पर अटैच हो जाती है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है। अब हमारा अगला टाइप है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो हमारा लास्ट टाइप है, जब दो ऑर्गेनिज्म खुश होकर म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं आपस की शेयरिंग से, ठीक है, और आपस में रहते हैं ये, तो इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये इस मोड के न्यूट्रिशन से अपना खाना खाते हैं और इसे हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसका राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पे पाया जाता है। ये उनसे न्यूट्रिएंट्स लेता है, वहाँ पर रहता है तो, और बदले में ये उन्हें नाइट्रोजन फिक्स करके देता है उन प्लांट्स को। अब ये उसी तरह जिस तरह हमारे घर पे किराएदार रहते हैं, तो ये किराएदार हमें पैसे देते हैं वहाँ रहने के लिए और हम उन्हें रहते हैं, तो म्यूचुअली हम दोनों ही बेनिफिट हो रहे हैं। मकान खाली भी नहीं है, वो रह रहे हैं और हमें पैसे भी मिल रहे हैं। उसी तरह इसके और एग्जांपल है लिचेन जो स्टोन पर पाया जाता है। एल्गाई और फंगाई दोनों एक साथ रहते हैं और शेयरिंग करते हैं आपस में। माइक्रोजिया, फंगाई जो होता है रूट्स काफ़ी लंबे लंबे और बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स पे प्रेजेंट होता है। अब प्लांट्स ऑब्टेन कैसे करता है न्यूट्रिशन, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो सारे जो प्रोसेस होंगे ना अपनी बॉडी के थ्रू करेगा और अपने बॉडी सरफेस को यूज़ करेगा न्यूट्रिशन करने के लिए। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, वो बड़ा हो रहा है, सेल्स ज़्यादा अमाउंट में, तो उसके और बॉडी पार्ट्स भी इंक्रीज़ होंगे। मतलब कि हर ऑर्गन खुद परफॉर्म करेगा अपना टास्क। जैसे स्टमक का सिर्फ यही टास्क है कि वो डाइजेस्ट करेगा एक फूड को, और लार्ज इंटेस्टाइन का यही टास्क है कि वो उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। माउथ का, टीथ का ये है कि वो हमारी जो उसको है च्यू करेगा अच्छे से। एसोफेगस का ये यूज़ है कि हम उसे निगलने में यूज़ करते हैं। तो फिर तो अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो यही हम देखेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे अमीबा की न्यूट्रिशन होता है, कैसे पैरामीशियम का न्यूट्रिशन होता है और कैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है। तो गाइस थैंक यू फॉर दिस एपिसोड। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। अभी के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।